हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टी स्क्वायर एकेडमी पर। आप सभी जैसे जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की आपका जो टर्म एंड था फर्स्ट सेमेस्टर वो 31 जनवरी को हो गया है ऑलरेडी। और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है फर्स्ट सेमेस्टर की जीटीयू एग्ज़ाम के लिए वो भी आपको पता है कि जैसे सर्कुलर आ गया है, तो 15 फरवरी से लेकर आप 27 फरवरी तक जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी जो है जीटीयू की एग्ज़ाम कब होगी। तो जीटीयू की एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद होती है वो 15 दिन के आसपास होती है। ठीक है, 15 दिन बाद होती है। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि वो जो एग्ज़ाम होगी आपकी 10 मार्च के आसपास चालू हो सकती है। ठीक है, 10 मार्च के आसपास जो है वो चालू हो सकती है। तो आप उसके लिए आपको प्रिपरेशन अब जो है करनी है, अच्छे से करनी है कि ठीक है। तो हम जो अपने टी स्क्वायर एकेडमी चैनल पर जो सब्जेक्ट लाए हैं, ठीक है, आज एग्जाम स्ट्रेटजी में आपका जो स्टूडेंट को जो ज़्यादा टफ लगता है वो एक सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, इस बार आपको पता है कि जैसे कि सिलेबस में पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा बहुत चेंज आया है कहीं, तो उसमें से हम जो इधर आज बताने वाले हैं कि जो आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम एज स्टूडेंट जैसे मानते हैं कि जिसको टफेस्ट, तो अप्लाइड फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाने वाले, कौन कौन से चैप्टर जो है उसका वेटेज क्या रहेगा। ठीक है, और उसमें से कौन से टॉपिक जो है आईएमपी है, तो वो मैं आज इधर आपको बताऊंगा हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको जो है तभी मालूम पड़ेगा आपको पास करने के लिए कैसी किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ आपको इधर जो है बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं और उस चैप्टर का जो है वेटेज क्या है यूनिट वाइज। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा अप्लाइड फिजिक्स जो है उसमें तकरीबन 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर जैसे कि है कि एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, फिर दूसरा जो है यूनिट 2 है सर्कुलर मोशन। ये जो है इस साल जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, पिछले साल की कंपेयर में इसमें बहुत सारे नए टॉपिक है। यूनिट 3 जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये पिछले साल भी था। ठीक है, तो ये नया चैप्टर नहीं है, पिछले साल के पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा सिलेबस में भी। यूनिट 4 जो है वो है हीट एंड थर्मोमेट्री, इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं। एंड यूनिट 5 जो है वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो ज़्यादातर इसमें से चैप्टर में से पूछे जाते हैं और आपको पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर जो है वो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला देखो यूनिट नंबर 1 है, उसमें नाम है एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखो वो टोटल जो है आपको 13 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 70 मार्क्स के पेपर में से तकरीबन ये आपको 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट रहता है 11-14 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पर एक एवरेज पकड़ ले तो इसमें से 13 मार्क का पूछा जाता है। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ बताई हुई है कि इसमें से 13 मार्क का पूछा जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक आईएमपी हो गए, तो इसमें से आपको जैसे कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से वर्नियर कैलिपर आता है, माइक्रोमीटर, स्क्रू जो है टॉपिक करके आता है। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है एकदम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसके यूनिट्स, उसकी डेफिनेशन, ये सारे टॉपिक जो है उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम से आसान चैप्टर रहता है और बेसिक चैप्टर है। ठीक है, हमारे कोई भी ब्रांच हो तो उसके लिए सबसे बेसिक चैप्टर है और आगे चल के भी आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर तो खास करके जाना, ये चैप्टर जो है आपको यूनिट 1 जो है वो खास करके जाना है, तो आपको आगे चल के भी ये चैप्टर जो है काम में आएगा और इसमें भी तो काम में आने वाला ही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हुआ एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट्स की, जो है यूनिट 2 सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिट 2 सर्कुलर मोशन में देखो ये चैप्टर जो है थोड़ा नया इंट्रोड्यूस किया गया है, पर आपको थोड़ा बहुत अगर मालूम होगा तो आपको 9th और 10th में सेम यही चैप्टर जो है आता था। ठीक है, साइंस में यही सेम चैप्टर जो है आपको दिया गया था, जिसमें हम बात करते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो ये सारी चीज़ जो है इधर आएंगी होगी और बहुत सारे थोड़े चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि टॉपिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड है। ठीक है, फिर रॉकेट पर अभी एक आपको जो है वो दिया गया है
टॉपिक, ठीक है। तो वो जो है ये जो मैं चैप्टर ये जो मैं टॉपिक बोला वो टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, जो कि आगे चल के सिविल में भी आपको, सिविल वाले अगर कोई हो गए बच्चे तो उसको भी पता, उसको आगे चल के ये सारा कुछ आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स और ये सारा, ठीक है। फिर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये भी बहुत सारा पूछा जाता है। इसके अलावा जो है कि सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है या उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो सारी इसमें से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए एक अच्छा खासा चैप्टर है। 10 मार्क का देखो वेटेज इधर कैरी करता है, ठीक है, 10 मार्क का इसमें से वेटेज है। नया चैप्टर है पर थोड़ा लेंथी चैप्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें से सम भी जो है वो इतने पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सम करके जाओगे भाई, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और लीनियर मोमेंटम इक्वेशन के आप जो सम करके जाओगे तो वो सम ही आपको 4 से 6 मार्क के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सम जो है इधर आप करके जाओगे सर्कुलर मोशन के, तो आपका ये 10 मार्क जो है आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप पूरे का पूरा जो है वो कर सकते हो, क्योंकि 9th और 10th में जो आता था सेम वही इधर जो है रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो है यूनिट नंबर 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है। देखो 20 मार्क का चैप्टर है, 20 मार्क का पूरा चैप्टर है, मतलब आपको 70 मार्क्स में से तकरीबन 20 मार्क 30% जितना लगभग वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है एक पास की नजदीक सिर्फ ये चैप्टर करके जाओगे तो पहुंच जाओगे, पास होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर पास होने के नजदीक एकदम जो है आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें से मेन 3 बड़े टॉपिक है, 3 बड़े टॉपिक जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक जो टॉपिक है वो हमारा है सरफेस टेंशन, ठीक है, दूसरा है विस्कोसिटी है, और तीसरा जो है वो इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स है। उसके अंदर सब टॉपिक्स भी है, जैसे कि इलास्टिसिटी की आप बात करो तो हुक्स लॉ जो है उसके अंदर का सब टॉपिक काफी ज्यादा जो है पूछा जाता है, ठीक है। हुक्स लॉ जो है आपको करके ही जाना है। उसके अलावा कि आप विस्कोसिटी में देखोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी काफी ज्यादा पूछा जाता है। सरफेस टेंशन के सम जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स जो खासकर होते हैं उसके फॉर्मूला बेस्ड एकदम न्यूमेरिकल होते हैं, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन, फिर अपने विस्कोसिटी में थोड़ा देखेंगे तो स्टोक्स लॉ पूछा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। और ये चैप्टर फिर से एक बार बता रहा हूँ 20 मार्क आपको देकर जाएगा। अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लिए तो ये आपको 20 मार्क देके जाएगा, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ठीक है। तो ये सारे जो ब्रांच है उसके लिए ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर उन लोगों को यही चैप्टर के ऊपर जो है पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आएंगे, पूरे के पूरे जो है आपको यही टॉपिक फिर से जो है रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है आपको खास करके जाने, और ये तीनों टॉपिक करने हैं, ठीक है। तीनों IMP है, तीनों बारी बारी करके एक एक करके पूछे जाते हैं, और 20 मार्क के लिए ये जो चैप्टर है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर हमारे 4 की, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की हम बात करते हैं, इसमें से क्या क्या IMP है। तो यूनिट 4 जो है आपका हीट एंड थर्मोमेट्री, ठीक है। हीट एंड थर्मोमेट्री वो तकरीबन 13 मार्क्स का पूछा जाता है, 13 मार्क्स का। तो ये देखो पहला चैप्टर और 4th चैप्टर जो है उसका वेटेज लगभग सेम है, पर पहला चैप्टर इजी है, ये थोड़ा चैप्टर जो है आपको हार्ड पड़ सकता है, ये चैप्टर जो है आपको हार्ड पड़ सकता है। इसमें से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसमें से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है थर्मोमेट्री रिलेटेड, ठीक है, वो पूछा जाता है। इसके अलावा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये वाले टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जो नया इंक्लूड किया गया है वो इसमें से पूछा जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका 13 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, यूनिट नंबर जो 5 है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, वेव मोशन एंड एप्लीकेशन, ये पुराने सिलेबस में भी था आपका। तो इसमें से कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाएंगे, तो वेव्स रिलेटेड आपकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें से इको है, रिवर्बरेशन है, इकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग में सारे आते हैं। सेबाइन्स फॉर्मूला है जो कि पूछा जाता है, इसके सम जो है वो कई बार पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर करके जाना है, और ये चैप्टर का वेटेज देखो, वेटेज जो है आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो तकरीबन ये भी जो है आपका 20% जितना वेटेज जो है वो कैरी करता है। तो एक IMP चैप्टर हो गया, पर थोड़ा हार्ड और लेंथी चैप्टर है,
ठीक है, थोड़ा हार्ड और लेंथी चैप्टर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो स्कोर करना है, ठीक है, जिसको स्कोर करना है वो तो क्या करेंगे कि 800 चैप्टर पढ़ने ही है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इस बार नया सिलेबस आया है तो पेपर में भी कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और जिसको पास होना है तो जैसे जीटीयू ने इसका वेटेज दिया है तो वो लोग क्या करें कि एक ये चैप्टर खास करके जाए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये चैप्टर देखो इजी चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है और प्लस ज़्यादा वेटेज भी है, तकरीबन 30% जितना वेटेज, तो आपको एकदम पास के करीब तो लेके ही जाएगा, ठीक है, एकदम से पास के करीब लेके जाएगा। इसके अलावा सबसे इजी चैप्टर एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर 13 मार्क्स का 20% जितना, मतलब ये देखो दोनों मिला के तकरीबन जो है 50% जितना वेटेज जो है वो कैरी कर जाता है, ठीक है, 50% जितना जो वेटेज है वो कैरी कर जाता है। तो 2 चैप्टर करके जाओ तो 50% हो गया। और सेफर साइड जाना है, ठीक है, सेफर साइड जाना है तो आप ये चैप्टर कर सकते हो, आपको इजी लग सकता है, ठीक है। 10 मार्क्स जितना वेटेज है सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन वाला है, उसमें से खास उसके सम करके जाना, ठीक है। सम जो है बहुत पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 4 मार्क का एक जो है सम दिखेगा। 10 जितना मार्क्स होगा उसका प्लस में आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 9th और 10th में आ गया है, ठीक है। जिसको पास होना है वो पहले 3 चैप्टर करके जाए, पहले 3 चैप्टर करके जाए, 20 और 30 और 13 मार्क्स और तो 43 मार्क्स का जो है इसमें से ये पहले 3 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर्स है वो थोड़े आपको हार्ड पड़ सकते हैं, ठीक है, थोड़े जो है हार्ड पड़ सकते हैं। तो अगर आपको इजीली सिर्फ पास होना है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये पहले 3 चैप्टर करके जाओ, आप 100% जो है वो पास हो जाओगे, ठीक है, आप 100% जो है पास हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। मैंने जो कुछ टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स के बारे में भी आपको जो है पढ़ना है कहीं, हमारे से जितना पॉसिबल होगा तो वो टॉपिक्स जो है हम वीडियो बनाकर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये जो मैंने बताया है चैप्टर वाइज आपको कैसे पास होना है, ठीक है, फिजिक्स में खास करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फिजिक्स में फेल होते हैं, ठीक है, हमारे कॉलेजेस में भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता और पता ही नहीं होता कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है लास्ट जो 3 जीटीयू के पेपर्स होते हैं पुराने, हालांकि सिलेबस जो थोड़ा है पुराना सिलेबस है पर आप जो है उसके रेफरेंस ले सकते हो और उसमें से आप जो है क्वेश्चन देखकर तैयारी करो। आपको जो पुराने सिलेबस के चैप्टर है वो आपको चैप्टर में से जितना भी है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज के वीडियो में फिजिक्स का पूरा कि कैसे हम जो है कि इसकी स्ट्रेटजी थी कि हम कैसे फिजिक्स की जीटीयू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखना। ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।